नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह। आज इससे हम लोग बात करेंगे एक लॉन्जेविटी का बहुत ही ख़ास टॉपिक जिसका नाम है मसल सेंट्रिक मेडिसिन। नमस्कार। तो आज इनसे जानेंगे कि मसल सेंट्रिक मेडिसिन क्या होता है। देखिए ऐसा है, मसल्स हुँ, तो इम्पोर्टेंट है। हुँ। अब देखिए क्या होता है कि हम बेड पे बैठे हुए हैं, हमारी हड्डियाँ ठीक है, हुँ, हुँ। मगर हमारी मसल्स कमज़ोर है, तो क्या हम चल पाएंगे? नहीं चलेंगे, बिस्तर से उठ के टॉयलेट भी नहीं जा सकते। नहीं जा सकते बिल्कुल। सो अब हम बात करते हैं कि मसल सेंट्रिक मेडिसिन होता क्या है। ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि ये जो हमारी पूरे बॉडी में जो मसल्स हैं स्केलेटन के ऊपर, जिसको हम हुँ, कहते हुँ। हैं स्केलेटल मसल, ठीक है। हम उसको एज ए टिश्यू की तरह ट्रीट नहीं कर रहे हैं। हुँ, हुँ। इन दिस मसल सेंट्रिक मेडिसिन अप्रोच, वी ट्रीट मेडिसिन की तरह मसल को। कैसे कि हुँ, हुँ। मसल जो है आपके वो मेटाबॉलिक ऑर्गन है, इट्स एंडोक्राइन ऑर्गन, ठीक है। इट्स अ ऑर्गन विच रिलेट्स विद योर इम्यूनिटी। और इफ एवरीथिंग इज वर्किंग ओके, तो मसल जो है आपके लॉन्जिविटी ऑर्गन की तरह काम करती है। अच्छा, यानी मसल्स भी एक ऑर्गन की तरह और एज ए मेडिसिन की तरह भी वर्क हाँ, करती है। मसल्स एज ए मेडिसिन की तरह वर्क ऐसे करती है। मेडिसिन की करेक्ट। ठीक है। तो आज जो है सो लॉन्जिविटी के लिए हाँ हाँ। इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया है मसल्स एकाएक? वैसे तो अगर देखें तो कई सालों से ये चला आ रहा है कि भाई मसल्स को लॉस करो, वज़न घटाओ, है हाँ ना? हाँ हाँ। मतलब मसल्स को एज़ ए विलेन की तरह जो है सो यूज़ किया गया है कि भाई और फैट को कि इसको कम रखिए ताकि आपका राइट। बॉडी वेट कम रहे। हाँ, लेकिन क्या लॉन्जेविटी के लिए ये ज़रूरी है कि मसल्स वॉल्यूम बना रहे? बहुत ज़रूरी है कि मसल्स वॉल्यूम बढ़ा रहे। क्या होता था कि पहले वो कहते थे ना कि भाई वेट लॉस करो, वेट लॉस हुँ, करो। हुँ, हुँ, हुँ। वेट लॉस के चक्कर में क्या करते थे, वेट लॉस तो किया, साथ में मसल्स भी लॉस हो जाता था। अच्छा, हाँ, देखिए हाँ। आपने देखा होगा रियल हुँ, लाइफ हुँ, में कई हुँ, लोगों हुँ। को कितनी कमज़ोरी आ जाती है कमज़ोरी आ जाती है, हाँ, हाँ। और ये प्रॉब्लम हो जाती है। वो कहते हैं इससे अच्छा तो पहले ठीक थे पहले भाई, कम ठीक से थे, कम शरीर में दम तो था, दम था। अभी अपनी हालत क्या बना रखी है। हुँ, हुँ, सो हुँ, हुँ। अभी क्या है कि जो हमारी मसल्स हैं, वो हमारे एजिंग पाथवे के हर एक, जितने पाथवे हैं हमारे एजिंग के, हुँ, हुँ, हुँ। अब एजिंग इटसेल्फ इज लाइक ए कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। ठीक है, हम ठीक उसके है। डिटेल में नहीं जाएंगे हुँ, क्योंकि हुँ। अभी तो हम मसल्स की बात कर रहे हैं। हुँ, बट हुँ। जो एजिंग के पाथवेज हैं, मल्टीपल पाथवेज हैं, हुँ, हुँ। मसल्स उन हर एक पाथवे को एड्रेस करती है। हुँ, हुँ, तो हुँ। मसल चूंकि वो एड्रेस कर रही है, हुँ, हुँ, तो हुँ। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हुँ, हुँ, ऑर्गन हुँ, फॉर हुँ, योर हुँ, 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 लॉन्जिविटी। हुँ। अब क्या होता है कि अगर आपकी मसल्स अच्छी हैं, तो आपका ब्लड शुगर कंट्रोल अच्छा रहेगा, हुँ, हुँ, है ना? हुँ। आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन जो हो रहा है, हुँ, हुँ, देखिए हुँ। इन्फ्लेमेशन जो भगवान ने इंजीनियर किया है, हुँ, वो हुँ। आपकी हीलिंग के लिए किया है। जैसे अच्छा, कट हो हाँ। गया हुँ, हुँ, या हुँ। कहीं क्रिकेट खेलते हुए चोट लग गई, चोट लग वो गई, हाँ, एरिया हाँ। सूज जाता हुँ, है, हुँ, हुँ। लालिमा हो जाती है तुरंत और सूजन धीरे धीरे आता है। धीरे धीरे वो फिर सही हो जाता है हुँ, हुँ, क्योंकि हुँ। वहाँ पे ब्लड इकट्ठा हो जाता है। हुँ, हुँ, तो हुँ। ये एक आपका हीलिंग का तरीका है हुँ, हुँ। इन्फ्लेमेशन। बट क्या होता है कि क्रॉनिक अगर इन्फ्लेमेशन है, अगर वो इन्फ्लेमेशन लंबे टाइम तक चलते हाँ, रहा है। पूरी बॉडी में, आप हुँ। वो एनवायरनमेंट से हो सकता है, वो टॉक्सिन से हो सकता हुँ, है, हुँ, हुँ। वो आपके जंक फूड से हो सकता है, हुँ, 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 उसके हुँ। मल्टीपल रीजंस होते हैं। हुँ, हुँ। अगर वो क्रॉनिक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन रहेगा ना, तो बॉडी की बीमारियों की जड़ है। हुँ, हुँ, हुँ। तो ये मसल्स जो है ना, अगर आपकी मसल्स अच्छी क्वांटिटी में है, हुँ, हुँ। राइट, तो वो आपके इन्फ्लेमेशन को भी कंट्रोल करती है। अच्छा, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि मसल्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो है सो हाँ फैटी होने से, हाँ 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 हाँ, है ना? मसल्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और क्या होता है, आपके जो हार्मोन है हुँ, उनका भी हुँ। बैलेंस बना के रखती है। हुँ, हुँ, हुँ। आपका ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, हुँ, 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 हुँ। राइट। और अगर भगवान ना करे अगर कोई बीमारी वगैरह है, हुँ, हुँ। ये देखा गया है कि जो जिस बंदे की मस्कुलर हेल्थ अच्छी है, वो उसके सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा है ज़्यादा बजाय कि है। कोई हुँ, हुँ, कमज़ोर हुँ, आदमी जो हुँ, बेड पर पड़ा हुँ, हुआ है, जो कि लो मस्कुलर वॉल्यूम का है। हुँ, हुँ। इनफैक्ट आपको एक सीक्रेट बताऊं, हुँ, हुँ। हम बीएमआई की बात करते हैं, हाँ, करते राइट। हैं। जो मसल्स है ना, वो हमारी मोर्टालिटी को बेटर प्रेडिक्ट करती हैं बजाय कि बीएमआई की। अच्छा। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ हुँ, कि हुँ। अ गुड मसल हुँ, इज हुँ। लाइफ एंड अ साइन ऑफ अ गुड हेल्थ। जितनी अच्छी मसल्स हाँ, उतनी जो है सो एक आदमी का बीएमआई अच्छा हुआ, हुँ, हुँ, जैसे हम हुँ। कहते हैं ना कि हाँ, बीएमआई मतलब हमारा 23.5 23 या हाँ, उसके हाँ, नीचे हाँ। होना नीचे चाहिए, होना चाहिए। हाँ, हाँ। है ना? तो वो अच्छा है, वो मेन के लिए हुँ, अलग है, मैन हुँ। के लिए अलग है। हुँ, हुँ, हुँ। तो
मान लीजिए एक हाथ में हम बीएमआई कहते हैं और एक हाथ में कहते हैं ये आदमी की बीएमआई अच्छी है, और दूसरे हाथ में कह रहे हैं कि भाई मसल अच्छी है। मसल दोनों में से कौन सा अच्छा मार्कर है? जो मसल्स अच्छा होगा मेरे ख्याल से। मसल्स का जो मार्कर है हाँ, हाँ। मच बेटर है बजाय कि बीएमआई मार्कर के, हाँ, ये हम हाँ, कहना हाँ, चाहते हाँ। हैं। अच्छा, तो हमारा जो मसल्स है हम्म। वो ऑर्गन की तरह कैसे वर्क करता है? तो ये जैसे एंडोक्राइन ऑर्गन है अच्छा, जो हाँ। कि ऑर्गन के कई फंक्शंस होते हैं यहाँ पे। जैसे कि आई है, आई भी ऑर्गन है, हमारा नोज भी ऑर्गन है, हमारा हैंड भी ऑर्गन है, हमारा लेग भी ऑर्गन है। तो ये जो है जैसे कि हमने बताया आपको कि लॉन्जेविटी में मल्टीपल पाथवेज पे काम करता है, आपके बीमारी से फाइटिंग में काम करता है। ये ऐसा ऑर्गन है जो कि आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल अच्छा, करता है। ब्लड, हाँ, सो हाँ। देयर इज लॉट मेनी थिंग्स, it's a multi organ you can say when it comes to the functionality, right? अब क्या होता है कि जब हम वेट लॉस कर रहे हैं, है ना, और तो मसल लॉस अगर हो रहा है, अगर मसल लॉस हो रहा है तो प्रॉब्लम है। देखिए आप वेट लॉस कर सकते हैं, फिर भी आप अपनी मसल्स को प्रिजर्व कर कर सकते हैं। सकते हैं, एक मतलब तरीका होता है, हाँ, हाँ। राइट। आप अपने वेट को भी लॉस किए, बट मसल्स मसल आपके वॉल्यूम जैसे आप मेंटेन कर सकते हाँ हैं, मेंटेन कर एब्सोल्युटली सकते हैं, और एब्सोल्युटली, उसके स्ट्रेंथ को भी और उसके वॉल्यूम को भी हाँ आप कर सकते हैं। मेंटेन कर सकते हैं। मैं एक चीज बताना चाहूंगा, हम्म, और ये हम चाहते हैं हमारे चैनल पे कि सारे दर्शक ये ध्यान से सुने। आई वांट एवरीबडी टू बी लिसनिंग व्हाट आई एम गोइंग टू बी सेइंग टू यू राइट नाउ, इज दैट अगर आपने वेट लॉस किया और साथ में अगर मसल लॉस भी हुआ, तो आपकी बॉडी के अंदर यू कैन हैव अ डायबिटीज, अच्छा। यू कैन बी लैंडिंग अप इनटू इंसुलिन रेजिस्टेंस आप हो सकता है। आपकी वीकनेस तो होनी ही होनी है, राइट। यानी कोई अगर वेट लॉस कर रहा है उस दौरान उसकी मसल्स भी लॉस हो रही है, हाँ, इसका मतलब वो डायबिटिक है। डायबिटिक हो सकता है, ऐसा नहीं कि डायबिटिक हाँ, है। डायबिटीज होने के चांसेस, चांसेस इंसुलिन ज़्यादा रेजिस्टेंस के हैं। चांसेस होते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है ना कि हो सकता है कि ज़्यादा मसल लॉसेस से वो आदमी की मोबिलिटी ही खत्म हो जाए, वो खटिया पर पड़ जाए, ही माइट बी बेड रिडन ऑल्सो। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि हम उसको कैजुअली लेते हैं। हमें इस बात को ध्यान रखना है कि वेट लॉस इज इक्वल टू मसल लॉस नहीं होना चाहिए, अच्छा, हाँ, हाँ, राइट। हाँ। ये चीज़ है। ये चीज़ें हैं, तो इस पे कोई ध्यान ही नहीं देता। हाँ, उनको लगता है कि बस वेइंग मशीन पे गए, हाँ, वजन कम दिखा, राइट, मेरा जो है सो पर्पस पूरा हो गया, राइट, राइट, राइट। है ना? तो ये जो हम बात कर रहे हैं कि एक मसल हमारे लॉन्जेविटी का ऑर्गन है, इट्स नॉट अबाउट गेटिंग थिन, इट्स अबाउट कि आपकी बॉडी कितनी स्ट्रांग है, कितनी मेटाबॉलिक रेजिलिएंट है, अच्छा, राइट। अच्छा, एक और वर्ड सुनने में आता है, सार्कोपेनिया, है ना? वो क्या है और वो कितना डेंजरस है? हाँ, तो ये बेसिकली क्या होता है, साइक्रोफीनिया जो होता है जब हमारी एजिंग हो रही है, जैसे हम 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, तो हमारा क्या होता है कि मसल लॉस शुरू हो जाता है। और ये जो है हमारा 30 साल के बाद एक ट्रिगर होता है। अच्छा। कि 30 से आपका शुरू हो गया, ठीक है, और 50 के बाद वो एग्रीवेट हो जाता है। हाँ। तो उसमें क्या होता है कि एज रिलेटेड मसल लॉस है, राइट। और वो 8 से 10% हर एक डेकेड पर आपको होना ही होना है। ये एक ऐसा नहीं कि इंडिया में है, ये वर्ल्ड वाइड है, वर्ल्ड वाइड है। अब आपका मसल लॉस हो रहा है, अब मसल लॉस होने से क्या उसकी डिसएडवांटेज क्या है? आप मसल लॉस से भाई पैर की मसल आपकी है तो आप चलते चलते गिर पड़ेंगे, हाँ, स्ट्रेंथ कम रहेगी। आपके डायबिटीज, जैसे हमने पहले बताया था, डायबिटीज होने की संभावना है आपको। आपके कॉग्निटिव डिक्लाइन हो सकता है। कॉग्निटिव मतलब आपके जो ब्रेन के फंक्शंस है, भूलने की बीमारी जो हम लोगों ने एक पहले वीडियो पर भी कवर किया था, वो भी हो सकती है। अगर बीमारी, अगर भगवान अगर बीमारी हो गई तो आपके रिकवरी का टाइम भी कम हो जाते हैं, या रिकवर भी करेंगे तो आपका टाइम लगेगा रिकवरी में। और जैसे ग्लूकोज भी जो है सो कम से कम, अगर वॉल्यूम कम है तो ग्लूकोज भी कम से कम एब्जॉर्ब करेगा। हाँ, ये भी हो सकता है। बहुत वो प्रॉब्लम है वो तो, ग्लूकोज अबॉर्प्शन, बिकॉज आप इंसुलिन रेजिस्टेंस हो चुके हैं। और इसका नतीजा क्या होता है पता है? साइक्रोफीनिया का इसका प्रॉब्लम क्या हुआ? इसकी वजह से जो है आपकी एज कम हो जाएगी, डिक्लाइन होने लगेगा, एज डिक्लाइन हो जाती है। 50 साल का आदमी 60 साल की तरह दिखने लगेगा, 60 का दिखेगा, 70 का दिखेगा, है ना? एब्सोल्युटली। अच्छा, जो मसल सेंट्रिक मेडिसिन है, हाँ, वो नए जो है सो हेल्थ केयर सिस्टम को कैसे चेंज कर सकता है? देखिए ऐसा होता है कि ट्रेडिशनल जो हम मेडिसिन की बात कर रहे हैं, वो पूछता है
कि भाई आपको कौन सी बीमारी है, व्हाट काइंड ऑफ डिसीजेस यू हैव। जो नई वाली मसल सेंट्रिक मेडिसिन की हम बात कर रहे हैं कि हाउ स्ट्रांग यू आर, हाउ पावरफुल यू आर, हाउ स्ट्रांग इज योर मसल्स, हाउ मेटाबॉलिकली एक्टिव आपकी मसल्स कैसी हैं, वो है। अच्छा। So it is all about the muscle and muscle and muscle, right? कि मसल की एक्टिवनेस कितनी कितनी है, हाँ हाँ। आप कितना उसको यूज करते हो, राइट, वेदर इन द जिम और एनी अदर एक्टिविटीज और वॉकिंग और वेट लिफ्टिंग। बट इम्पॉर्टेंट थिंग है इस मसल सेंट्रिक अप्रोच में हम ये कह रहे हैं कि बॉस आपको मसल हेल्थ इंप्रूव करके रखना है, बिकॉज जब तक वो नहीं होगा इस अप्रोच में कहते हैं अगर आपने कर लिया तो आपका ब्लड शुगर का इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, आपका इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा, आपके हार्मोन्स स्टेबलाइज हो सकते हैं, आपकी ब्रेन हेल्थ विच इज अ कॉग्निटिव हेल्थ वो इम्प्रूव हो जाएगी। और इससे एडवांटेज क्या हुआ कि अब इतने पैरामीटर्स आपके इम्प्रूव हो रहे हैं तो आपकी लॉन्जिविटी वो इम्प्रूव हो जाएगी। वो इम्प्रूव हो जाएगी। लॉन्जिविटी ये मतलब नहीं है कि अब 80 साल के हैं तो आप 10 तरह की दवाइयां खा रहे हैं, आप 90 साल के हैं, आप मेटाबॉलिकली फिट है, हाँ। आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज़ कम से कम पड़े, हाँ, कम से कम पड़ेगी, या जो है वो खा रहे हैं वो भी छूट जाएगा ना, वो भी छूट जाए, हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, राइट। इसीलिए शायद आप देखेंगे जो लोग स्पोर्ट्स में हैं खास करके, हाँ, है ना, उनकी मसल्स अच्छी है, हाँ, तो मसल्स अच्छी है तो देखेंगे उनकी बीमारियां भी कम है, उनको नहीं देखे होंगे कभी जाके जो है शुगर चेक करा रहे हो, है ना, ना फिट रहते हैं। बिल्कुल फिट रहते हैं। प्रॉब्लम जानते हैं क्या होती है हाँ, वहाँ हाँ, पे हाँ, कि अगर वो पहलवान है और उसने अच्छी वर्जिश के बाद में उसने एज होने पे वर्जिश जब छोड़ दी ना, वहीं से पहलवान को बीमारी शुरू हो जाती है। देखा होगा आपने, गांव में देखा होगा, ये तो दर्शक जानते ही होंगे, ये सब चीजें हम ऐसे ही बता रहे हैं। पहले तो एक्सरसाइज करते थे, हाँ, अब नहीं करते हैं, इसीलिए दिक्कत आनी शुरू हो गई है। एब्सोल्युटली वही है ना कि कसरती पहलवानी शरीर, पहलवानी छोड़ दी, देखिए अभी सिकुड़ गए एकदम, तो वो प्रॉब्लम है। तो क्या हमारा जो मसल्स है वो एंटी एजिंग ड्रग की तरह वर्क करता है? एब्सोल्युटली, एंटी एजिंग ड्रग की तरह मसल्स तो वर्क करता ही है। मसल्स को अगर हम अपने दर्शकों को बताएं ना, ये एक जिंदा फार्मेसी की तरह बिहेव करता है। अच्छा। वी कैन कॉल इट एज अ लिविंग फार्मेसी। अब लिविंग फार्मेसी से एडवांटेज क्या है, आपके जो सेलुलर रिपेयर पाथवेज हैं वो इंटैक्ट रहते हैं, आपके फैट बर्निंग एंजाइम्स है, फैट मींस गंदा वाला फैट, मसल बर्निंग की नहीं बात कर रहे हैं, फैट बर्निंग की बात कर रहे हैं। आपका एक चीज होती है विच इज नोन एज BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोपैथिक फैक्टर, अच्छा, जो कि दिमाग में नए न्यूरॉन्स को पैदा करता है, वो इम्प्रूव होता है। मतलब आपके ब्रेन के अंदर ग्रोथ होती है, और जो आपके बॉडी के अंदर जो स्पार्क प्लग्स है ना, जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, जिससे हमारी एनर्जी करेंसी है ATP जनरेट होती है, तो हमारी माइटोकॉन्ड्रियल हेल्थ भी इम्प्रूव होती है, राइट। और कोई भी, हम दर्शकों को ये भी बताना चाहते हैं, हम 10 तरह के सप्लीमेंट्स की बात करते हैं, CoQ10 लो, ये लो, बर्बरीन लो, ये फलाना टिमकाना, ओमेगा 3, सही के सप्लीमेंट्स तो सही है, बट जो एक्चुअल में बताना चाहूँ, कोई भी सप्लीमेंट्स गुड मसल्स, वेट लिफ्टिंग, वॉकिंग एंड एक्सरसाइजेस का रिप्लेसमेंट नहीं है। ये पहले आता है, सप्लीमेंट्स आपके सपोर्ट है, इसीलिए वर्ड है सप्लीमेंट। इट्स नॉट नेसेसरी, इट्स कम सेकेंडरी। द फर्स्ट थिंग इज योर एक्सरसाइजेस, वेट, मसल्स, दोस थिंग्स व्हिच हैज टू वर्क। जैसे किस तरह की एक्सरसाइज लोग करें कि जो है सो वो मसल सेंट्रिक, जैसे आप स्क्वाट्स कर सकते हैं, लॉन्जिविटी में हेल्प करें, स्क्वाट्स कर सकते हैं, पुल एक्सरसाइजेस हैं, तो इस तरह के वेट लिफ्टिंग आप कर लें, तो आपका जो फिटनेस इंस्ट्रक्टर है, और या फिर हम अगले एक चैनल पे इस तरह से एक वीडियो भी बना देंगे कि भाई लॉन्जिविटी के लिए क्या क्या एक्सरसाइजेस करें, हम एक नया वीडियो बना देंगे इस पे, तो हम दर्शकों को उसमें बता देंगे। बट ये कि वेट लिफ्टिंग करें, वेट ट्रेनिंग करें, आप फास्ट रनिंग करें, थोड़ा सा पुश करें, स्क्वाट्स करें, ताकि आपके मसल्स पूरी बॉडी की मूवमेंट में रहे। एंड वेट लिफ्टिंग इज ऑफ कोर्स ये बहुत जरूरी है मसल्स की ट्रेनिंग के लिए। और ये प्रोटीन कितना इम्पोर्टेंट है इस मॉडल के लिए? प्रोटीन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, हम बोलते हैं कि हमारा जो है 0.8 ग्राम प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट होना चाहिए। बट होता क्या है कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप वर्कआउट कर रहे हो, मसल्स वर्कआउट कर रहे हो, तो आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट
बढ़ जाती है। तो आप 0.8 की बजाय 1.6 उसको दुगना कर दीजिए या 2 ग्राम तक ले सकते हैं। और आप एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है ना, आपकी बॉडी प्रोटीन का अब्जॉर्ब प्रॉपरली नहीं कर पाती है। अच्छा, जो हाँ। आदमी 25 साल के अंदर एक ग्लास में प्रोटीन में जो अब्जॉर्ब करेगा, वो 50 साल के बंदा ऊपर वाला उसका आधा प्रोटीन अब्जॉर्ब करेगा। आधा दोनों को एक ही जगह से एक बनाया ही। गया है। 25 साल वाला पूरा अब्जॉर्ब कर रहा है, 50 हम्म। साल वाले की बॉडी पूरा अब्जॉर्ब नहीं कर रही है। यानी दोनों लोग सेम सप्लीमेंट ले रहे हैं। सेम सप्लीमेंट ले रहे हैं, ठीक प्रोटीन है, सप्लीमेंट ले रहे हैं, बट लेकिन ज्यादा एज वालों की हाँ, जो न्यूट्रिएंट सेंसिंग होती है बॉडी में वो कम हो कम जाती हो है। जाती है। इसलिए मैं ये सजेशन देता हूं कि विद एजिंग प्रोसेस आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। अगर आपका बेटा 25 साल का 0.8 ग्राम ले रहा है हिज बॉडी वेट, आपको कम से कम 2 ग्राम लेना 2 ग्राम लेना है। ये पड़ेगा। आपको सीखना पड़ेगा और हमारे दर्शक इस बात को नोट करें प्लीज। अच्छा, कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेज हम्म। लॉन्जिविटी के लिए कितना जरूरी है और ये मसल सेंट्रिक मेडिसिन के लिए? तो देखिए कार्डियोवास्कुलर तो ऑब्वियसली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट आपको वॉकिंग स्पीड्स आपको डिसाइड करना होगा। एक चीज़ होती है आजकल, ये जैसे मैंने स्मार्ट वॉच पहनी हुई है तो VO2 मैक्स हम बात करते हैं, विच इज़ द अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन यूसेज कैपेसिटी। आपको जो ब्लड में जो पीक एक्सरसाइज करते हैं तो द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इट कैन कैरी अक्रॉस द पीक एथलेटिक लोड, दैट्स VO2 मैक्स होता है। तो ये क्या करता है कि ये आपकी जो माइटोकॉन्ड्रियल एफिशिएंसी है वो बढ़ा देता है, मसल की एफिशिएंसी बढ़ती है। तो ये सब जरूरी है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कार्डियो कोई अलग चीज नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ योर मसल्स ओनली। कार्डिक मसल्स तो होती है कार्डिक ना। मसल, हाँ हाँ। तो ये आप एक्सरसाइज करोगे, आप फास्ट रन करोगे, आपका VO2 मैक्स बढ़ाओगे तो आपकी कार्डिक मसल्स बढ़ेंगी। मतलब बढ़ेगी, मतलब स्ट्रेंथन होगी, स्ट्रेंथन कार्डियोवास्कुलर वो बेटर वर्क करेगी। हाँ वो बेटर वर्क करेंगी। अच्छा, मसल्स रिकवरी में लॉन्जिविटी का क्या रोल है? हाँ तो बेसिकली क्या है कि देखिए, ऐसा जब हम वर्कआउट कर रहे हैं तो उस समय भाई जिम में है या फास्ट रन कर रहे हैं, उस समय मसल्स ग्रोथ नहीं होती। जब आप जिम से आ गए, आपने प्रोटीन लिया, कुछ और लिया, खाना खाया, आप रेस्ट मोड में, वहां पे आपकी मसल ग्रोथ होती है। तो एक्सरसाइज के दौरान नहीं होती, रिकवरी फेज में आपकी मसल्स को ग्रोथ होती है, राइट। प्लस सिर्फ उसी से नहीं होता है, आप कैसी अच्छी आपकी नींद हो रही है, आप स्ट्रेस को कैसे हैंडल कर रहे हैं। कुछ आप सप्लीमेंट्स भी आपको लेने पड़ेंगे, जैसे हमने अभी प्रोटीन की बात की, उस तरह से कुछ सप्लीमेंट्स है, जैसे क्रेटिन मोनोहाइड्रेट है, इसमें हम लोगों ने वीडियो भी बनाया पहले, राइट। मैग्नीशियम लीजिए, क्रेटिन मोनोहाइड्रेट लीजिए, और स्ट्रेस से दूर रहिए, राइट, और गुड स्लीप, इन सब से आपके मसल्स बिल्डअप होते हैं। अच्छा, लॉन्जिविटी का असेसमेंट के लिए जैसे फ्यूचर में कैसे असेस किया जा सकता है लॉन्जिविटी को? हाँ तो इसमें क्या होता है कि देखिए, अभी हम ट्रेडिशनल वे में क्या करते हैं, आप डॉक्टर क्या चाहेंगे कि पहले आपको शुगर नापेगा, वो ब्लड प्रेशर नापेगा, है ना। अभी थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हमारे डॉक्टर्स को काम करना पड़ेगा। आपकी ग्रिप स्ट्रेंथ कैसी आती है, ग्रिप मेजर आते हैं, ग्रिप स्ट्रेंथ कैसी होती है, ग्रिप जिसकी अच्छी है, सॉलिड बंदा है, हाथ मिला के क्या अच्छा लगा, राइट। तो वो आपका ग्रिप स्ट्रेंथ कैसी है, आपकी मसल मास चल रहे हैं तो आपकी टी शर्ट पे डोले शोले जो कहते हैं ना, वो आ रहा है, और आपका बॉडी पोस्चर कैसा है, राइट। तो ये सब चीजें हमको मेजर करनी है पेशेंट्स की, जिससे हमें ये पता चले कि बंदे की ना हाउ गुड इज हिज मसल मास, मसल स्ट्रेंथ, जिससे इसकी लॉन्जिविटी डिसाइड कर पाए। तो दिस इज द एक्चुअल मैट्रिक्स, इंस्टेड ऑफ मेजरिंग जस्ट ग्लूकोज और कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा, मसल सेंट्रिक मेडिसिन के लिए कौन कौन सी कोर मसल्स है? अगर कोर मसल्स की बात करें कि ये इस मसल्स की तो स्ट्रेंथ होनी ही होनी चाहिए। नहीं, ऐसा कोई स्पेसिफिक मसल्स की नहीं हम बात कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एग्जैक्टली ऑन द कोर। वो है कुछ जैसे हैं, जैसे लोअर बॉडी में आपकी मसल्स हो गई हैं, सोलियस जो आपकी एक्सरसाइज है, बॉडी है, कार्डिक हो गया आपके पूरा। तो हम पूरे स्केलेटो मसल सिस्टम की बात कर रहे हैं। एनी मसल विच इज on your skeleton is what we are talking about. We are talking about the holistic approach instead of one particular muscle focus. ये चीज़ है। तो अब फाइनली आप हमारे दर्शक को क्या कहना चाहेंगे, कोई अगर एडवाइस देना चाहें? हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए,
एजिंग जो है ना वो बात सफ़ेद बालों से नहीं होती है। रिंकल्स पड़ गए चेहरे पे, झुर्रियाँ पड़ गई, आपके बाल सफ़ेद हो सकते हैं और आप यू कैन बी लाइक अ गुड बॉडी बिल्डर, अभी राइट? जैसे देखेंगे कि हाँ, कोई बूढ़े बुजुर्ग हैं, अगर हाँ, आपके हाथ पकड़ ले आप छुड़ा नहीं पाएंगे छुड़ा उनसे। नहीं पाइएगा, उनकी ग्रिप इतनी अच्छी ग्रिप है, इतनी अच्छी है, ठीक करेक्ट। है, मस्कुलर हाँ, स्ट्रेंथ इतनी अच्छी है। राइट, तो और देखें वो डिजीज फ्री भी हैं। डिसीज अगर फ्री भी है, हाँ, अगर उनकी मस्कुलर स्ट्रेंथ करेक्ट, अच्छी है करेक्ट, करेक्ट। तो मैंने देखा है कि वो लोग डिजीज फ्री भी हाँ, हैं। सो वही मैं कह रहा हूँ हम्म, कि इफ आई हैव टू समराइज, हम्म, तो एंड आपको फिट रहना है और आपको लंबा जिंदा रहना है। लंबा जीना गोली खा के नहीं, नहीं, हाँ हाँ, आपको फिट रहना है, नेचुरल वे में रहना है। यू हैव टू बिल्ड मसल, नंबर 1। आपके मसल्स को प्रोटेक्ट भी करना है, ठीक है। रेगुलर एक्सरसाइजेस मसल बिल्ड करने के, एंड मसल ट्रेनिंग चाहिए। दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू बी वर्किंग। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और बहुत प्रिसाइज वे में जानकारी दी है। अगर हमारे दर्शकों को अच्छा लगा हो तो आप लोग ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, है ना, और इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिनको ज़रूरत है उनके पास ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू। और अगर आपको लगता है कि किसी टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो बनाने हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना सलाह दीजिएगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। आपको।